ये जो है इसको भी मैंने वैसे ही तैयार किया था और आप देख सकते हो किस तरीके से इतना सुंदर हैंगिंग बास्केट मेरा तैयार हो गया। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड कुछ ऐसे 4 हैंगिंग प्लांट के बारे में है जो बहुत ही सुंदर है और बहुत कम देखभाल में चलने वाले होते हैं और 5 मिनट में आप इसका बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट तैयार कर सकते हो। तो पहला प्लांट ये है फ्रेंड, ये बहुत ही सुंदर है और 5 मिनट में आप कैसे इसका हैंगिंग प्लांट तैयार कर सकते हो मैं आपको बताऊँगी। ये प्लांट जो होता है बहुत ही फ्रेंडली होता है। मैं प्लांट्स को ना ही ढीठ का नाम दूंगी या ना ही बेशरम कहूँगी फ्रेंड, क्योंकि बेशरम वर्ड और ढीठ वर्ड मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि ये बैड वर्ड्स है। प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। एक तरह से ये इतना फ्रेंडली है फ्रेंड कि आपके पास अगर आता है तो आप उससे नाराज़ भी हो जाओ, यानी कि आप उसको घर से निकालना भी चाहोगे तो भी वो नहीं निकलेगा, इतना ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यानी कि प्लांट इतने फ्रेंडली होते हैं कि आप उसको अपनी लाइफ से, अपने घर से जाने के लिए कहोगे तब भी ये प्लांट जो होते हैं, ये करीब 4 प्लांट जो कभी आपके घर से नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, मैं 5 मिनट में किस तरीके से हैंगिंग प्लांट को तैयार कर सकती हूँ मैं वो बताऊँगी आपको। ये जो है विंटर के टाइम पे यहाँ पे ये छोटा सा टर्टल वाइन का प्लांट यहाँ ग्रो हो गया था और मैंने दिखाया भी है एक्जोरा प्लांट को, तब इसकी ग्रोथ कम थी। यानी कि एक्जोरा प्लांट के जब मैंने वीडियो बनाया था तब इसकी ग्रोथ कम थी। अभी देखिए आप कितना ज़्यादा इसका यानी ग्रोथ हो गया है। तो इनको 5 मिनट में हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड। यहाँ पे जैसे ये प्लांट यहाँ पे था और मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से नीचे से एकदम से इसके रूट से मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने एक हैंगिंग पॉट तैयार करके रखा है फ्रेंड। और इसमें ऐसा सिर्फ रखना ही है सिर्फ फ्रेंड। और ये इतना फ्रेंडली है, इतना ईजी ग्रो है कि यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सिर्फ हमें इसमें पानी देना होगा और कुछ 20-25 दिन में इनकी ग्रोथ इस तरीके से होने लगती है। मैंने कभी कटिंग को अलग से लगाया नहीं है, कहीं भी छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए रहते हैं फ्रेंड, उनको ही मैंने लिया है और इस तरीके से मैंने यानी पॉट को तैयार कर लिया। और उसके बाद क्या होता है ना, ये इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है फ्रेंड, ये इस तरीके से ग्रो करने लगता है। आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है ना। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ केयर भी नहीं चाहता ये प्लांट, लेकिन इसका लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी फ्रेंड। और इसका मेरा यानी कि मेरा वीडियो भी है टर्टल वाइन का, तो आप वो भी देख सकते हो। और ये था पहला प्लांट फ्रेंड और ये दूसरा प्लांट है, आप ये देख सकते हो। ये भी बुद्धा बेली का प्लांट मैंने बहुत बार दिखाया और इसमें आपने ये यानी टैंगल हार्ट का प्लांट भी देखा होगा। तो ये टैंगल हार्ट भी इसमें ग्रो हो रहा था फ्रेंड। इस तरीके से बहुत जगह टैंगल हार्ट के प्लांट ग्रो हो गए हैं और मैंने उन प्लांट को मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ, वो ग्रोथ में आते रहते हैं। जब मुझे लगता है इसका सही समय आ गया, मुझे रिपॉट करना है यानी प्लांट को लगाना है तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ यहाँ से इसको ऐसा निकालती हूँ, इसके रूट से निकालने के बाद सिर्फ इन पौधों को यहाँ से लेना है फ्रेंड। लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसे बास्केट के ऊपर रखना पड़ता है। इसमें ना ही मिट्टी डालनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड। और 5 मिनट में आपका बहुत ही सुंदर यानी कि एक हैंगिंग प्लांटर तैयार हो जाता है। तो बस इतना ही करना होता है, सिर्फ पानी देना होगा। तो ये 2 पौधा हो गया। और तीसरा प्लांट है फ्रेंड वैंड्रिंग का आप देख सकते हो इस तरीके से वैंड्रिंग के प्लांट की ग्रोथ होती है। बहुत कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है, ये बहुत आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो फ्रेंड। कटिंग को कट करके लगाने के बजाय ये जो यहाँ पे जो ये प्लांट यानी इसका बेल जो हैंग कर रहा है, इसको आप मिट्टी में रखोगे तो वहीं से उसकी ग्रोथ हो जाएगी और यहाँ से आप काट दोगे तो वो अलग हो जाएगा और कटिंग जो है आपकी अलग हो जाएगी, यानी एक नया पॉट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन होती है। और मैंने क्या किया है ना, जहाँ पे कहीं भी छोटे छोटे टुकड़े गिर के रहते हैं तो मैं उसको निकाल के दूसरे पॉट को क्लीन नहीं करती हूँ, उसको वहीं पे ग्रो होने दे देती हूँ फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैंड्रिंग का प्लांट एक कटिंग गिरा था, उसमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको लूँगी, यहाँ से मिट्टी थोड़ी सख्त है फ्रेंड, मैंने अभी तक पानी नहीं दिया है, लेकिन ये इतने हार्डी प्लांट है ना, अगर सख्त मिट्टी से भी हम इनको निकालेंगे तो भी ये ग्रोथ में आ जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से इनको लेना है फ्रेंड। लेने के बाद सिर्फ इसको मिट्टी में ही रखना है। मेरे पास दूसरे हैंगिंग पॉट यानी नहीं है, तो मैं ऐसे नॉर्मल पॉट में आपको दिखाऊंगी। सिर्फ इतना ही करना है। तो अगर दूसरे मौसम में इनकी ग्रोथ हो रही है, दिसंबर के टाइम पे कहीं पे छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ है और वो ग्रोथ में आ रहा है दूसरे पॉट में, तो आप उसको वैसे ही छोड़ दें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और जब आपको फिर फरवरी में ऐसा या दूसरे सीज़न में लगाना रहेगा तब आप उसमें से निकाल के एक नया पॉट तैयार कर सकते हो। और सिर्फ इसमें थोड़ा सा मिट्टी डालना पड़ेगा फ्रेंड, इतना करेंगे आप, और इसमें सिर्फ पानी देना होगा। तो 3 हैंगिंग प्लांटर तैयार हो गया यहीं पे। और एक प्लांट है फ्रेंड, और जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड टर्टल वाइन की प्लांट को मैंने दूसरी जगह रखा नहीं है, जहाँ भी निकला हुआ था फ्रेंड मैंने निकाल के हटा दिया, क्योंकि मुझे प्लांट की गुड़ाई करनी पड़ती है मिट्टी की।
फ्राई करने के टाइम पे हम हटा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई ना, इस तरीके से हो जाता है। तो आप इस तरीके से निकाल लें इनको। निकालने के बाद इसको फेंकने की बजाय किसी भी मिट्टी के ऊपर हम रखते हैं तो वहीं पे इसकी ग्रोथ हो जाती। बस इतना ही करना होता है फ्रेंड, और 5 मिनट में हमारा सुंदर प्लांटर तैयार हो जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, अगर इसमें 1 हफ़्ता भी सिर्फ हम इसमें पानी देते रहेंगे, 1 हफ़्ता लगातार, जितना इसको पानी चाहिए, यानी पानी इतना चाहिए फ्रेंड कि इसकी 1 डेढ़ इंच मिट्टी सूख जाए, बस ऊपर की मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद आप इसको पानी दे दें। बस इतना ही करना होता है फ्रेंड, और 1 हफ़्ते में इसकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पे जो ये वाला प्लांट है फ्रेंड, ये आलामांडा का है, मैंने पहले भी दिखाया, और इसमें इसकी इतनी ग्रोथ हो गई। तो मुझे इस प्लांट की अभी गुड़ाई करना है, इसमें खाद देना है, तो मुझे ये पूरा का पूरा टर्टल वाइन दूसरी जगह लगाना होगा। तो फिलहाल मैं इसमें ही अभी लगा रही हूँ जितना हो सकता है, और बाकी मैं दूसरा पॉट तैयार करूँगी तब मैं वहाँ पे लगा लूँगी। ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड, 5 मिनट में एक सुंदर हैंगिंग बास्केट तैयार करने का। अगर मेरे पास और जगह में भी टैंगल हार्ट के प्लांट या फिर टर्टल वाइन के प्लांट रहते तो मैं ऐसे ही ला के लगा देती, यानी कि मुझे कटिंग लगाना भी नहीं पड़ा, इधर उधर गिरा हुआ था, उनको मैंने लाया और लगा दिया। और इसके बाद सिर्फ इसमें पानी देना होगा फ्रेंड। तो इस तरीके से हम पानी अच्छी तरीके से इनको दे देते हैं। उसके बाद फिर पानी देने के टाइम पे हमें मिट्टी को चेक करना होगा 1 डेढ़ इंच तक। इस तरह बहुत ही आसानी से एक हैंगिंग बास्केट हमारा तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हो इसमें इतना सारा प्लांट है फ्रेंड। अब इन सबको मैं ऐसे ऐसे ही निकालूंगी, निकालने के बाद दूसरे दूसरे पॉट में मुझे शिफ्ट करना है। तो कहीं पे भी हम अगर अपने छोटे छोटे पौधे की जो कटिंग इधर उधर गिर जाती है, टर्टल वाइन, टैंगल हार्ट, वैंडरिंग का, तो ये सब क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे दूसरे प्लांट तैयार कर सकते हैं हम इस तरीके से आसानी से। कटिंग को लगाए बगैर कटिंग यहाँ पे गिरा और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई। इस तरीके से हम ढेर सारे इसके पॉट तैयार कर सकते हैं। तो यहीं पे कितना सारा हो गया फ्रेंड। अब इन सबको मुझे इंशाल्लाह लगाना होगा, क्योंकि ये आलामांडा के प्लांट में खाद देना है। तो मैं इसी तरीके से छोड़ देती हूँ फ्रेंड, और उसके बाद जब मुझे समय मिलता है और इन कटिंग की ग्रोथ इस तरीके से हो जाती है तो मैं कहीं पे भी लगा लेती हूँ। बहुत आसानी से ये पौधे चलने वाले पौधे होते हैं, बहुत ही कम देखभाल में होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। जितने भी पौधे मैंने दिखाए हैं फ्रेंड, ये सारे के सारे छाया वाली जगह में, यानी दिन भर जहाँ उजाला सा रहता है और हल्की छनकी धूप आती है या फिर धूप नहीं आती है, दिन भर उजाला सा रहता है, उस जगह में बहुत अच्छे से चलता है। या फिर ये वैंडरिंग का प्लांट धूप में फिर भी चल जाएगा फ्रेंड। धूप में इसकी कलर ऐसी हो जाती है, और छाया वाली जगह में जब ये रहता है फ्रेंड, इसका कलर ऐसा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ ऐसा ग्रीन सा रहता है। तो आपको धूप में रखना है तो आप धूप में रख सकते हो, छाया वाली जगह में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। लेकिन ये जो ये ग्रीन वाला है, ये इंडोर प्लांट है, तो इसको एकदम धूप तो बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड। यानी जहाँ पे दिन भर उजाला सा रहता है वैसी जगह में रखें, और जहाँ ब्राइट लाइट आती है वहाँ पे, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है वहाँ पे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं चलता है। और ये जो है टैंगल हार्ट का, ये भी छाया वाली जगह में ही चलता है फ्रेंड। धूप में फिर भी चल जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है फ्रेंड, ये जो है इसको भी मैंने वैसे ही तैयार किया था, और आप देख सकते हो किस तरीके से इतना सुंदर हैंगिंग बास्केट मेरा तैयार हो गया। तो बहुत आसानी से लगने वाले प्लांट है ये टैंगल हार्ट के, टर्टल वाइन के, और पापा टर्टल वाइन के, और वैंडरिंग के प्लांट। तो इनको आप ज़रूर लगाएं, बहुत ही कम केयर में बहुत सुंदर दिखते हैं ये पौधे। आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे तैयार हो गया फ्रेंड। तो इस तरीके से कहीं भी ग्रोथ हो रही है कटिंग की तो आप छोड़ दें उनको, और जब बहुत अच्छे से ग्रोथ में आ जाता है, आपको जब समय मिलता है, आप इस तरीके से इनको निकालें और मिट्टी के ऊपर सिर्फ रखना है। रखते ही और वहीं से इसकी रूट मिट्टी को पकड़ लेते हैं, और ये बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।